जादुई टोपी। श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रवि नाम का एक मछुआरा रहता था। रवि मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता था। वह रोज सुबह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर वापस लौटता था। नाव ही उसकी जीविका का साधन था, लेकिन उसकी नाव बहुत पुरानी हो गई थी। रवि को डर था कि कहीं किसी दिन कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए उसने एक दिन नई नाव बनाने का निर्णय लिया। नाव तो बहुत पुरानी हो गई है। जंगल जाकर नाव बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आता हूँ। अगले दिन समुद्र में मछलियाँ पकड़ने न जाकर जंगल में चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ ला सके और उससे नई नाव बना सके। नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी खोजते खोजते जंगल में बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। अब तो बहुत अंधेरा भी हो गया है और मैं तो रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों से बारिश शुरू हो गई। रवि कहीं रुकने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, अब ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई। मुझे रुकने के लिए कोई न कोई जगह जल्दी से ढूंढनी ही पड़ेगी। तभी रवि को एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। रवि झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। बाबा, मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ। यहाँ लकड़ी काटने आया था और मैं रास्ता भूल गया और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारे। रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे। जब रवि घर के अंदर आया तो उसने देखा उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। प्रणाम माता जी, मुझे आज रात अपने घर में आसरा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने में लगी थी। बूढ़े व्यक्ति ने चटाई बिछाई और रवि को बैठने को कहा। रवि चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। रवि उनका व्यवहार देखकर चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने रवि को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वह दोनों सो गए। रवि भी चटाई पर लेट गया, लेकिन रवि को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े व्यक्ति और उस औरत के बारे में सोच रहा था। यह लोग इतने घने जंगल में अकेले रहते हैं और इन लोगों ने मेरे से कोई बात भी नहीं की। जरूर कोई न कोई बात छुपा रहे हैं। मुझे पता करना ही पड़ेगा। गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसने भी एक टोपी निकाली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू उड़ जा तू। और वह बूढ़ी औरत भी गायब हो गई। यह देख रवि हक्का बक्का रह गया। अब झोपड़ी में अकेला था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। आखिर संदूक में है क्या? चलकर देखता हूँ, शायद इन दोनों का रहस्य का कुछ पता चल पाए। रवि संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा हटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। रवि ने देखा बूढ़ा आदमी और औरत भी वहाँ थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। रवि को वहाँ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। यह यहाँ कैसे आ गया? जल्दी से जल्दी खाना खाओ
और ये सोना चांदी झोले में भरो और चलो यहाँ से। बूढ़े व्यक्ति और औरत ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन को अपनी झोली में डाल लिया। टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू गिली गिली छू उड़ जा तू। और फिर बूढ़ा व्यक्ति और औरत दोनों गायब हो जाते हैं। रवि अपने स्थान पर खड़े खड़े इधर उधर देखने लगा। तभी उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगती है तो उसे भूख लग जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर बाकी चीजें देख लूंगा। रवि ने पेट भरकर खाना खाया। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था तो उसे नींद आने लगी। अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है, तब तक एक झपकी मार लेता हूँ। वैसे भी सारा दिन जंगल में भाग भाग कर बहुत थक गया हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल का रसोइया रसोई में आया, उसे वहां देखकर चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लिया। सैनिकों ने रवि को जगाया और उसे बांध दिया। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया जो रोज रोज महल के सोने चांदी के बर्तन चोरी किया करता था। महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ गलती से आ गया और आपने गलत आदमी को पकड़ लिया। अच्छा, तुम चोर नहीं हो तो कौन चोर है और तुम रसोई घर में कैसे आए? महाराज, चोर तो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी औरत है, मैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। अच्छा, तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। सैनिकों, इस चोर को खंबे से बांधकर जिंदा जला दो। महाराज, पर मेरी बात तो सुने, मैं बेकसूर हूँ। राजा का आदेश पाते ही सैनिक रवि को लेकर नगर के चौराहे पर पहुँचे। वहाँ चबूतरे पर एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा लगा हुआ था। रवि को उससे बांध देते हैं। उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख देते हैं। राजा सहित नगर की सारी प्रजा मृत्यु दंड देखने के लिए वहां इकट्ठे थी। रवि अपना अंतिम समय में सोचने लगा, ऐसे मरने से अच्छा एक बचने का प्रयास कर लूं। महाराज, मृत्यु से पूर्व सबसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मेरी भी अंतिम इच्छा है, आप उसे पूरा करें। ठीक है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि रवि को टोपी पहना दिया जाए। सैनिकों ने रवि को उसे टोपी पहना दी। गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही रवि वहां से गायब हो जाता है। वहां जमा सारे लोग डर के कारण भाग खड़े हुए। उन्हें लगा मानो वहां कोई भूत था। इधर रवि उड़ा चला जा रहा था। वह अभी लकड़ी के उस लट्ठे से बंधा हुआ था। फिर वह एक समुद्र के पास जमीन पर उतरा। उसने देखा पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक आदमी वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। भाई, मेरी सहायता करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम मेरे हाथों की रस्सी खोल दो। तुम्हें यहाँ ऐसे कौन बांध गया? मैं तो जंगल में लकड़ी काटने गया था, तभी वहाँ डाकू आ गए और उन्होंने मुझे एक लकड़ी के गट्ठल से बांध दिया। आदमी ने रस्सी खोल दी और रवि आजाद हो गया। रवि ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। फिर रवि ने देखा कि वह जो लकड़ी के जिस लट्ठे से बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त था। यह लकड़ी मेरे नाव बनाने के लिए सही है। इससे मैं अपनी नई नाव बनाऊंगा। इस तरह से उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरीके की नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।